अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, गेट लॉक करके फिर रूम में बैठकर जो है वीडियो बनानी पड़ती है ताकि शोर शराबा ना आए, क्योंकि यार छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी शोर शराबा आता है तो फिर सब बोलते हैं कि भाई वीडियो में आपकी आवाज़ तो क्लियर आ नहीं रही है पर आपके बच्चों की आ रही है। तो मैं रूम लॉक कर बैठी हुई हूँ। हाँ जी, तो चलें जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी आगाज़ करते हैं आज शेख साहब से। शेख साहब की कल लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो सभी ने देखी होगी। तो उनकी लाइव रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक सच्ची बात बोलूँ तो एक थोड़ा सा यार दुख भी हो रहा था यार। वो जिस तरह बोल रहे थे और जिस तरह बता रहे थे ना, तो वो सुनने के बाद जो है वो दुख भी हो रहा था कि वो किस तरह हाथ जोड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे और चीज़ों का बता रहे थे और चीज़ों का खुलासा कर रहे थे। तो वो चीज़ें सुनकर और उनको देखकर जो है थोड़ा सा एक बुरा तो लगता है ना यार। सबके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है ना। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि यार हर किसी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और उसमें फिर एक तकलीफ़ होती है कि किसी को ऐसे दुखी देखो तो ना। तो भाई उन्होंने, हाँ, लेकिन देखो वही बात कि उन्होंने भी अभी तक वही 15 लाख वाली जो बात है ना, वो आज तक पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो पा रही है। कि उन्होंने भी अपनी वीडियो में यही कहा कि 15 लाख मैंने लिए ज़रूर थे पर मुझसे भी किसी ने ले लिए, मैंने किसी को दे दिए। अब वो किसी को, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद में भी कि वो सायरा सत्तानी जी की तरफ इशारा है। क्योंकि देखे, रह तो वही लोग साथ में रहे थे ना उस वक्त, तो वो लोग सब लोग साथ में ही थे। तो यकीनन उनका इशारा जो है वो उन्हीं की तरफ ही है। तो कि उन्होंने ले लिए, पर अगर उन्होंने ले लिए तो उन्होंने भी अपनी वीडियो में जो है वो अच्छे से बैठकर पूरी डिटेल में उन्होंने बताया कि नहीं जी ये 15 लाख यूँ लिए थे, फिर मुझे पता नहीं था, वो ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था। पूरी डिटेल में उन्होंने भी ये सब जो है ना क्लियर किया था, पर फिर भी क्लियर नहीं हो पाया। और आज तक वही 15 लाख का मुद्दा तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। हाँ, अलबत्ता कि उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि भाई जो तुमने, हाँ, इनकी शुक्रिया अदा करने में ना शेख साहब के, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो उनको टोंट मार रहे हैं ना कि आपने मुझे घुमाया फिराया, खिलाया, आटा बनाया। तो मतलब वो चीज़ ऐसे लग रही थी कि वो उनको टोंट मार रहे हैं। अभी अल्लाह बेहतर जाने, पर ऐसा फ़ील हो रहा था। मतलब मैं क्या, किसी को भी जब देखेंगे, अगर जिन लोगों ने उनकी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना, तो आप लोग खुद देखकर जो है वो समझ जाइएगा कि मैं कौन सी बात के ऊपर बोल रही हूँ, कि जिस तरह की से वो इस तरह बोल रहे थे। तो वो मुझे चीज़ उनकी अच्छी नहीं लगी कि यार एक तरफ अगर आपका दिल साफ़ है और तो फिर आपके ऊपर ये वाली सारी बातें, ये टोंट मारना जो है ना वो बिल्कुल से अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी बात ये कि वही झूलते मीनारे को भी उन्होंने लपेटे में लिया, उनके लिए भी उन्होंने जो है वो बहुत कुछ बोला। लेकिन अभी बात जो है ना, मैं यही सायरा सत्तानी जी के ऊपर ही करूँगी कि अभी वो कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, बस मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो कि मैं भी अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये बात बोलती हूँ कि यार पैसे वाले अल्लाह के घर नहीं जाते हैं, नसीब वाले ही अल्लाह के घर जाते हैं। क्योंकि पैसा तो हर दूसरा बंदे के हाथ में नोटों की गड्डियाँ लेकर लोग बैठे हुए होते, पर उनको वो ज़ियारत वहाँ की ना नसीब नहीं होती। और बहुत से तो बदनसीब ऐसे भी होते हैं कि सऊदीया से, दुबई से होकर आ जाते हैं, पर उनको हज उम्रे की सआदत नसीब नहीं होती। तो सायरा सत्तानी जी भी उन नसीब वालों में से एक है कि जिन्हें हज उम्रे की सआदत नसीब हुई। और अगर अभी शेख साहब भी जा रहे हैं तो मैं बोलूँगी ये भी नसीब वाले हैं। भाई वहाँ पे तो जो भी जाता है ना, तो वो सभी नसीब वाले हैं। हम बदनसीब हैं जो हम यहीं के यहीं जो है ना अटके हुए हैं दुनियादारी में। अल्लाह पाक हम सबको भी हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई उनके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ तो यार वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि उनके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने सायरा सत्तानी जी, अगर आपने उनकी वीडियो देखी है, तो जब आपको रहना नहीं है, सहना नहीं है, कुछ रिश्ते को अपने अगर आगे नहीं बढ़ाना, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी तो दिल से अव्वलीन दुआ इन लोग के लिए यही है कि यार इतना कुछ हो गया तो चलो अभी ठीक है, जो भी कुछ हो गया, दोनों ने ही, कसर तो दोनों की तरफ से नहीं छूटी है कि बोलें कि भाई इन्होंने तो, शेख साहब बोलते रहे पर सायरा जी जो है वो चुपचाप बैठे नहीं, पर ऐसा कोई सीन नहीं है।
अगर शेख साहब ने उनके लिए कुछ बोला है तो सायरा सत्तानी जी ने भी बहुत कुछ बोला है। अगर शेख साहब ने गालियाँ दी हैं तो सायरा सत्तानी ने भी बड़े ज़बरदस्त वाली बिंदास होकर गालियाँ दी हैं, वो सभी को पता है ना। तो चलो जी, ये बातें तो बराबरी की हो गई हैं, पर अच्छा होगा कि ये लोग एक हो जाएं तो बहुत मेरी तो दुआ है कि वो ये कि मियाँ बीवी में लड़ाई तो होती है ना, कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूटे। तो क्योंकि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो वो मियाँ बीवी का ही बनाया, ये बात सभी को पता होगी कि दुनिया में पहला रिश्ता मियाँ बीवी का ही आया है। तो बड़ा अच्छा होगा कि अगर इनका रिश्ता जो है वो दोबारा से एक हो जाए ये लोग तो। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि ये अभी सायरा सत्तानी जी ने जो परसों वाली वीडियो में अपनी बात करी थी ना कि वो 50,000 के लिए तुमने मुझे नंगा कर दिया 50,000 के लिए, तो वो बात भी क्लियर हो गई। और सायरा सत्तानी ने जब कल भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात करी तो उन्होंने सना इमरान को जो है वो मेंशन करते हुए बोला, उनको जताते हुए बोला नाम लेकर कि बेटा तुम लोग को भी अभी पूरी बात की सच्चाई जो है वो नहीं मालूम कि अंदर की आखिर बात वो क्या थी कि जिसकी वजह से ये बात हुई। हो सकता है ना यार उनको ज़्यादा पता हो, ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोग सब जो है ना वो सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं। हो सकता है कि सना इमरान सही हो या सायरा सत्तानी जी को गलत फहमी हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि सायरा सत्तानी को गलत फहमी हो रही हो और सना इमरान ने जो कहा वो बात सच हो। दोनों ही बातें हो सकती हैं ना। तो भाई ये थी इन लोगों की बात। तो जी अभी आ जाते हैं हम किसके ऊपर, कट्टो कटेली के ऊपर। कट्टो कटेली की जो कुतिया है ना आजकल, तो वो कुछ ज़्यादा ही भौंक रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि उसने कल जो अपने थंबनेल पर जो चैटिंग लगाई तो उसके अंदर देखो, अभी मैं भी किसी को भी अपने दूसरे मोबाइल पे कोई भी चैटिंग डाल के उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दूँ आप लोग को कि ये मुझे जो है ये इसने दिए, उसने दिए, फलाने दिए, ढिमके ने दिए, मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ ना। ये यहाँ से आई है, ये मुझसे देखो ये बोल रहा है, तो ये बोलती है कि मुझे 2 लाख में जो है वो सना सिस्टर जो है इसको ख़रीदने की कोशिश कर रही थी। ओफो, उन्हें कोई और नहीं मिला, उन्हें ये मिली है, इनको ख़रीदेंगी। वो इनका मुंह देखो, इनकी बातें देखो, वो इनको ख़रीदेंगी, वो भी 2 लाख रुपए दे के। बल्कि इन्होंने कहा कि मुझे तो 2 करोड़ भी मिल जाते ना तो मैं भी नहीं, तब भी नहीं आती। अच्छा, तो फिर उसकी अपनी अम्मा की यानी कटेली की क्यों पोटी खाने जा रही हो, क्यों मतलब और यूट्यूबर्स पर जो है वो वीडियोस बना के क्यों उनकी पोटी खा रही हो, क्यों इब्राहिम ब्लॉग की पोटी खा रही हो, क्यों ज़्यादा टेस्टी लग रही है क्या बंगालन बोल के। हाँ, उसकी पोटी में आपको मच्छी का मज़ा आता होगा ना, मच्छी खाने वाली और ये करने वाली, उसकी पोटी में यकीनन मच्छी का मज़ा आता होगा ना जब भी खाती हो तुम, बार बार आकर उसकी पोटियाँ खाती हो। फिर वो ये कि अभी तुम बोलते हो कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ। अच्छा, किसी की साइड नहीं हो तो तभी तुम्हारी अम्मा जो है अपनी कम्युनिटी पर जो है वो तुम्हारी पोस्ट लगा देती है फ़ौरन। क्यों और किसी की क्यों नहीं लगा रही, और किसी की क्यों नहीं लगा रही, बाकी औरों को क्यों धमकियाँ दे रही है, वो भी बिना बात की, ना उनका कोई जुर्म बताती है ना उनका कोई गुनाह बताती है कि भाई इस बात के ऊपर मैंने उनकी कंप्लेन करी, इस बात के ऊपर मैंने उनकी एफआईआर कराई। ऐसा वाला कोई सीन नहीं बताती है। पर मैंने कंप्लेन कर दी हिमाचली के लिए, मैंने कंप्लेन कर दी इब्राहिम फैमिली ब्लॉग वाली के लिए, पर उनका जुर्म उनका गुनाह कुछ नहीं बताया। वो जो है ना क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन और जो भी हमारे मुल्क के जो भी होते हैं ना पुलिस वाले, वो सब इसके बाप के ग़ुलाम है। इसने कहा एफआईआर, तो उन्होंने सर झुका के इसकी एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली। ये किसी के लिए भी एफआईआर कटवा सकती है, किसी को भी मरवा सकती है, किसी को भी घर में से उठा सकती है। ये बस इसको ये धमकियाँ ही देनी आती हैं। और ये वही तारीख पे तारीख वाला डायलॉग के तारीख पे तारीख दिए जा रही है ये, पर कभी 24 घंटे तो कभी 48 घंटे तो कभी 2 दिन, कभी हफ्ता। और अभी भी इसने जब कल की बात है ना, कल इसने अपनी इंस्टा पे भी पोस्ट डाली तो उसमें भी जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों भाई, क्यों कितनी, अब तो भाई लोगों की घड़ियाँ टूट जाएंगी सच में। टाइम देख के और कैलेंडर भी सारे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी तारीख देना चाह रही है, कौन सी डेट देना चाह रही है, जो वो डेट जो है ना वो आ नहीं रही है। लग रहा है 35वीं या 40वीं डेट होगी, जो वो है ही नहीं ना इतनी। तो 31 तक तो है, उसके बाद तो है नहीं। तो इसने वही वाली डेटें रखी हुई हैं
35, 35, 40 ऐसी वाली कोई डेट है जो वो आ नहीं रही है, वरना तो जितनी डेटें इसने दी है ना, सच में इतना तो कोई जज भी अपने मुजरिम को या अपने जो भी होते हैं ना उनको नहीं देता होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये ड्रामागिरियाँ जो है ना वो इसकी चलती रहेंगी। 48 घंटे बोले थे और मुझे लगता है कि परसों से ही 48 घंटे बोल रही है, तो आज तकरीबन वो 48 घंटे भी इसके पूरे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, चलो कल क्या तीर मारने वाली हैं ये, है ना। आएंगी पियक्कड़, और पियक्कड़ है ना, सही है ना, पियक्कड़ नशेड़ी आएगी और वो ये नशे में तो धुत होगी, इसको कुछ अता पता तो उस चीज़ का होगा नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ क्या कर रही हूँ। और फिर आके यकीनन ये फिर आके देखना 24 घंटे या कल का या परसों का कुछ ऐसा वाला सीन ही जो है वो सबको सुना के जाएगी और कुछ नहीं करने वाली। तो चले जी, वीडियो बड़ी हो गई है लंबी, तो हो सका तो कल बातें करूँगी मैं और बहुत सारी, या तो फिर हो सकता है कि शाम में दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है जो मुझे आप लोग को देनी है। तो उसके ऊपर मैं हो सकता है रात में शाम में वीडियो अपलोड करूँ या तो फिर कल करूँ, जैसा टाइम मिला। ठीक है जी। तो न्यू फ्रेंड जो आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने से प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।